जेल इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने का मामला। मुल्तान में बिनाई से मुतासरा मरीजों की तादाद 21 हो गई। सीईओ हेल्थ डॉक्टर फैसल कैसरानी की तस्दीक। कहा कि निजी आई क्लिनिक्स और अस्पतालों से रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। 3 मरीज जंग और 18 प्राइवेट अस्पतालों में इंजेक्शन से मुतासिर हुए हैं। मरीजों की आंख बचाने की कोशिश जारी है। वज़ीर आला की हिदायत पर मरीजों से रोजाना मुलाकात कर रहे हैं। मरीजों से रोजाना मुलाकात की जा रही है। जाली इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने का मामला है। मुल्तान में बिनाई से मुतासर मरीजों की तादाद 21 हो गई, जबकि सीईओ हेल्थ डॉक्टर फैसल कैसरानी की तस्दीक। कहा कि निजी आई क्लिनिक्स और अस्पतालों से रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। 3 मरीज जंग और 18 प्राइवेट अस्पतालों में इंजेक्शन से मुतासर हुए हैं। मरीजों की आंख बचाने की कोशिश की जा रही है। अपडेट करें आपको। मुल्तान में बिनाई से मुतासरा मरीजों की तादाद 21 हो चुकी है। निजी आई क्लिनिक्स और अस्पतालों से रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। सीईओ हेल्थ का कहना है कि 3 मरीज जंग और 18 प्राइवेट अस्पतालों में इंजेक्शन से मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर मरीजों से रोजाना मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं मुतासरा मरीजों की आंख बचाने की कोशिश भी जारी है। निजी आई क्लिनिक्स और अस्पतालों से रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। मुल्तान में बिनाई से मुतासरा मरीजों की तादाद 21 हो गई है। जाली इंजेक्शन से बिनाई मुतासर होने का ये मामला है। निजी आई क्लिनिक्स और अस्पतालों से रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। अस्पतालों में इंजेक्शन से मुतासिर 18 प्राइवेट अस्पतालों में इंजेक्शन से मुतासिर हुए हैं। आपको बता रहे मुतासर मरीजों की आंख बचाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला की हिदायत पर मरीजों से रोजाना मुलाकात कर रहे हैं। तफसीलात क्या हैं जानेंगे बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा इंजेक्शन से मुतासर मरीजों के हवाले से क्या अपडेट है? बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करें जो जाली इंजेक्शन का मामला सामने आया, जिसमें पंजाब भर में मरीज इससे मुतासर हुए जो आंखों के मसाइल का शिकार से पहले ही मुल्तान की बात करें तो अब तक 21 मरीज इस हवाले से रिपोर्ट हो चुके हैं मुल्तान के मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में। एक बात करें तो 3 मरीज मिनिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जबकि 18 मरीज हैं जो कि मुल्तान के मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तो ये इंजेक्शन लगाया गया था और उसके बाद इनकी आंखों में इंफेक्शन है वो मजीद बढ़ गया है। सीईओ हेल्थ से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मरीजों की देखभाल की जा रही है, उनका इलाज भी किया जा रहा है। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने भी सख्ती से अहकाम जारी किए हैं कि जो मरीज इससे मुतासर हुए हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। अगर हम बात करें तो मरीजों का इलाज तो शुरू कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो मरीजों की आंखों में इंफेक्शन है उसमें वो काफी ज्यादा आया है, जिसकी वजह से उनकी जो बिनाई है उसको वापस लाना उनके लिए थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। और इनमें से कई मरीजों की आंखों की बिनाई मुकम्मल तौर पर मुतासर हुई है, जबकि अगर 21 मरीजों की बात करें तो 9 से 10 मरीज हैं जिनकी आंखों की बिनाई 40% तक मुतासर हुई है, जिस हवाले से उनका इलाज जारी है। आज जब हमारी सीईओ हेल्थ से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मुल्तान में जहाँ से ये इंजेक्शन फरोख्त करके मुख्तलिफ क्लिनिक्स पर भेजे गए थे उन जो अफराद हैं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएंगी और इस हवाले से महकमे सेहत जो थाने में एप्लीकेशन भी जमा कराएगा और उन मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो ये सूरत हाल है। अभी तक 21 मरीज सामने आ चुके हैं मुल्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों से जिनको ये इंजेक्शन लगाया गया था और सीईओ हेल्थ का ये कहना है कि मजीद जो डाटा है उसको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। जी, इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। मुल्तान में भी आशुबे चश्म के मरीजों में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों में आशुबे चश्म के 220 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 103 मरीजों का मुआयना करने के लिए लाया गया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आशुबे चश्म के 117 मरीज लाए गए हैं। आपको 24 घंटों की रिपोर्ट दे रहे हैं। आशुबे चश्म के 220 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। निश्तर अस्पताल में 103 मरीजों का मुआयने के लिए उनको लाया गया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आशुबे चश्म के 117 मरीज लाए गए हैं। मुल्तान में आशुबे चश्म के मरीजों में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में आशुबे चश्म के 220 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब रुक करेंगे बहावलपुर का, जहां पे आशुबे चश्मे का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2000 मरीज रिपोर्ट। विक्टोरिया अस्पताल में 1800 मरीज लाए गए। सादिक अब्बासी अस्पताल में 200 मरीज रिपोर्ट हुए। शोबा अमराज़ चश्म और आउटडोर में सूरत हाल संगीन। अस्पताल इंतजामिया ने डॉक्टरों और काउंटर्स की तादाद में इजाफा कर दिया।
आपको बता रहे हैं सैदी आबासी अस्पताल में 200 मरीज रिपोर्ट हुए हैं शोबे अमराज चश्म और आउटडोर में सूरत हाल संगीन बताई जा रही है। बहावलपुर में आशुबे चश्म का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया। 24 घंटों के दौरान 2000 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, बहावलपुर शहर में आशोबे चश्म का इन्फेक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अगर हम शहर भर के जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी बात करें तो विक्टोरिया अस्पताल में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 1800 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम बात करें सर सादिक अब्बासी अस्पताल की तो वहाँ पर भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 200 मरीज़ रिपोर्ट हुआ है। वहाँ पर भी रिकॉर्ड जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। वहाँ गुज़िश्ता 2 दिन से मरीज़ों का जो एवरेज आना है और रिपोर्ट होना है वो 100-150 के करीब था, लेकिन वहाँ पर भी जो रिपोर्ट होने का सिलसिला है वो बढ़ गया है, 200 के करीब रिपोर्ट किया गया है। और यहाँ पर अगर हम विक्टोरिया अस्पताल की बात करें तो मैं इस वक्त OPD के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर OPD में काफ़ी जो मरीज़ हैं उनका रश देखने में आ रहा है। जो शोबा चश्म है वहाँ पर भी मरीज़ जो हैं वो बल्क में आ रहे हैं। वहाँ पर कतारों में लगकर जो है वो दवाई खरीद रहे हैं, डॉक्टर को चेक करवा रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो बच्चों की शामिल है। आंखें जो हैं उनकी रेड हो चुकी हैं और डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर उनकी तादाद भी बढ़ा दी गई है। पहले एक डॉक्टर जो था वो ड्यूटी पर था, अब वार्ड से डॉक्टर उठाकर यहाँ पर बिठा देंगे। डॉक्टर्स की तादाद जो है वो 6 कर दी गई है। लेडीज साइड जो है उसको अलहदा कर दिया गया है और जो मर्द साइड है उसको अलहदा कर दिया गया है ताकि जो प्रोसेस है उसको मज़ीद स्मूथ बनाया जा सके। साथ साथ जो अद्वियात हैं हॉस्पिटल में उसको भी बल्क में यहाँ पर परचेज़ कर लिया गया है। सारे जो मरीज़ हैं उनको ड्रॉप्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं। और जो अस्पताल इंतज़ामिया है MS के मुताबिक मरीज़ जो हैं उनकी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि स्कूलों के जो बच्चे हैं, जो मदरसों के बच्चे हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा फैल रहा है। तो जो तिब्बी माहिर उनका भी यही कहना है कि जो शहरी हैं एहतियात बरतें, हाथ जो हैं वो बार बार धोएँ और जो आँखों को हाथ ना लगाएं ताकि जो इन्फेक्शन है वो हाथों से आँखों को ना लगे। और जो बंदा इन्फेक्टेड है वो अपने आप को आइसोलेट करे ताकि जो इन्फेक्शन है वो मज़ीद ना फैले। लेकिन अभी तक जो शहरी हैं वो एहतियात नहीं बरत रहे हैं। हम यहाँ हॉस्पिटल में भी देख रहे हैं कि जो ज़्यादातर शहरी हैं वो बगैर चश्मे लगाए फिर रहे हैं। शोबा चश्म के वार्ड में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी जो मरीज़ हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ है वो बगैर जो है चश्म लगाए यहाँ पर जो हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो तिब्बी माहिर हैं उनका यही मशवरा शहरियों को कि वो एहतियात करें और एहतियात का जो दामन है वो मत छोड़ें, क्योंकि जो वायरस है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया। उधर मुजफ्फरगढ़ में भी आशुबे चश्म के मरीजों में गैर मामूली इजाफा होने लगा है। मुजफ्फरगढ़ के मरीजों का मजीद अहवाल जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी आशोबे चश्म जो कि आँखों का एक वायरस है वो तेज़ी से फैल रहा है और इस हवाले से मुख्तलिफ इकदाम भी किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। डॉक्टर जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर मरीज़ों का चेकअप भी कर रहे हैं और इस हवाले से क्या खसूसी इकदाम किए गए हैं। MS हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टर ज़ियाउल हसन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और आप क्या इकदाम कर रहे हैं? एक तो ये है कि लोगों को अवेयरनेस देने के लिए हमने पेनाफ्लैक्स मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाए हुए हैं। लोगों को चाहिए कि वो जिसको ये बीमारी हो जाए वो अपने आप को आइसोलेट कर ले और हाथ वगैरह का जो है ना रगड़ वगैरह जो है ना वो ना करें और डॉक्टर को फौरी तौर पर दिखाए और उसका इलाज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस बीमारी से बचने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए? क्या कोई फौरी तौर पे लोग जो अपनी मदद आपके तहत ये कह लें कि बगैर डॉक्टर से रजू किए इंजेक्शन लगा लेते हैं, तो उनको क्या एडवाइस है? नहीं, इससे बचने के लिए तो यही है कि अगर कोई मरीज़ इस तरह का है तो उससे दूर रहा जाए, उसको जो है ना अलहदा कर दिया जाए। ठीक है ना जी, बचने का तो यही तरीका है। और अगर खुदा न खास्ता बीमारी हो जाए तो हॉस्पिटल आएँ। रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनको देख भी रहे हैं, दवाइयाँ दे भी रहे हैं। इंजेक्शन की इसमें ज़रूरत नहीं होती, ये वायरल डिजीज़ है और 5-4 दिन में वैसे भी ठीक हो जाती है। तो वैसे हम लोग कोई दवाइयाँ आँखों की दे देते हैं जिससे मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है। और डॉक्टर की हिदायत के बगैर कोई दवाई इस्तेमाल ना करें। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पेनाफ्लेक्सिस भी लगाए गए हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स भी हो रही हैं और डॉक्टर्स भी सीट्स पर मौजूद हैं और लोगों का चेकअप कर रहे हैं। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। रुख करेंगे मियांवाली का, जहां पे आशोबे चश्म तेजी से फैलने लगा। रोजाना की बुनियाद पर 15 से 20 मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। एडिशनल MS का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा रोही अख्तर मजा से। अख्तर, बताइएगा मियांवाली के अस्पताल में क्या इंतजाम हैं इस वक्त?
बिल्कुल, अगर बात की जाए अशूब चश्म के हवाले से तो पंजाब के दीगर अजला की तरह ये मर्ज़ मियाँ वाली में भी तेज़ी के साथ फैल रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर 20 से 25 मरीज़ जो हैं रिपोर्ट हो रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल MS डॉक्टर ज़ीशान मलिक साहब। आपसे सवाल से बात करते हैं कि आया इस हवाले से जो स्पेशल मेडिसन की ज़रूरत होती है वो मेडिसन हॉस्पिटल में मौजूद है या नहीं, और दीगर इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए, क्योंकि ये वबाई मर्ज़ है, इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। सर, इस वक्त तक कितने मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं और स्पेशल जो मेडिसन की ज़रूरत है वो हॉस्पिटल में मौजूद है या नहीं है? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे पास डेली बेसिस पे DHQ मियाँ वाली में आई डिपार्टमेंट में हमारे पास एटलीस्ट 15 से 20 मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस कह लें या आम अल्फाज में जिसे हम अशोब चश्म कहते हैं, इसके मरीज़ हमारे पास जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। और हमारे आई डिपार्टमेंट में 2 स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अज़मतुल्लाह साहब और डॉक्टर तूबा। हमारे पास सारी जो मेडिसन है वो सारी अवेलेबल है, इसके रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन हो सकती है वो हमारे पास अवेलेबल है। और हम बहुत जल्द एज़ पर डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट और अपने DC साहब की तरफ से उनकी जो डायरेक्शंस हैं, हमने इस चीज़ पर फोकस किया हुआ है। सारी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को हमने यकीनी बनाया हुआ है और हमारे डॉक्टर्स 24 आवर्स अवेलेबल हैं। और हम बहुत जल्द इस पर आगाही मुहिम, एक आगाही वॉक भी इंशाल्लाह ताला करेंगे ताकि पब्लिक अवेयरनेस हो इस चीज़ के बारे में। तो हमारी तरफ से इंशाल्लाह ताला पूरा फोकस है इस चीज़ पे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डॉक्टर ज़ीशान साहब की बात सुनी कि इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए DHQ हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है वो मुतहरिक है, तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से आगाही सेमिनार वॉक्स भी होने जा रही हैं। उसके अलावा मेडिसन जो है इसके लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो हॉस्पिटल में वाफिर मिकदार में मौजूद है। और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तक मियाँ वाली DHQ हॉस्पिटल में तकरीबन 150 से 200 के करीब जो है आशुम के मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। जी अख्तर, बहुत शुक्रिया। आशुब चश्म के मरीजों में गैर मामूली इजाफा। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट से आई ड्रॉप्स गायब। शहरियों को आई ड्रॉप्स लेने में मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी बताइएगा, शहरियों को क्या कहना है इस हवाले से? आज बिल्कुल आशुब चश्म की वबा में इजाफे के साथ ही जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट में जो है वो आशुब चश्म की जो अद्वियात हैं वो शॉर्ट हो चुकी हैं। पूरे मार्केट में जो है वो कहीं भी जो आई ड्रॉप्स हैं वो नहीं मिले, जिसकी वजह से आशुब चश्म का शिकार मरीज़ों के जो लवाहिकीन हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है। एक मार्केट से दूसरी मार्केट जो है वो उनको घूमना पड़ा है। जो ड्रॉप्स देने के लिए यहाँ पर मौजूद थे उनसे इस हवाले से जान लेते हैं। मैं सुबह से घूम रहा हूँ, मुझे यहाँ से पूरे घंटा घर में से कहीं से नहीं मिली, ये देखें कहीं से भी नहीं मिल रही। और मेरी आंख दुखनी आ रही है, पेट्रोल भी खर्च कर चुका हूँ और ऊपर से कारोबार भी नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होया पड़ा है और ड्रॉप भी नहीं मिल रहे। आप सदर साहब क्या कर रहे हैं? आप यहाँ आप कुछ कर रहे हैं? सुबह से जलील हो रहे हैं हम। दुकानदारों से भी जो है वो इस हवाले से बात कर लेंगे कि क्या उनके पास ये ड्रॉप्स मौजूद नहीं। जब भी कोई वबा जो है वो बढ़ती है तो उसकी जो अद्वियात है वो सबसे पहले जो है वो शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ों के लवाहिकीन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भाई साहब बताइएगा, आशुब चश्म की वबा बढ़ती जा रही है, मरीज़ों के लवाहिकीन आ रहे हैं, उनको ड्रॉप्स नहीं दिए जा रहे, शॉर्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? ड्रॉप्स असल में 50% ड्रॉप्स जो है ना वो शॉर्ट हैं। जब से ये आई इन्फेक्शन फैला है ना तो उसमें 50% जो ड्रॉप है वो शॉर्ट हो गए। खपत बहुत ज़्यादा हो गई ड्राफ्ट्स की। मैं हर दूसरा पेशेंट जो है ना वो आई पेशेंट है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के पास भी इतना माल नहीं है। हमारे पास तो चलो ये है कि 50% माल जैसे होलसेल में पड़ा होता था वो ख़त्म हो गया है, उसके बाद नया माल डिस्ट्रीब्यूशन के पास नहीं है। अब इतना कंपनी इतनी खपत उनको बहुत ज़्यादा है, कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग कम की हुई है या जो भी मसला है, पीछे से मसाइल आ रहे हैं तो हमारे लिए भी परेशानी है। जब भी किसी मर्ज़ में इजाफा होता है, कोई वबा जो है वो फैलती है, तो सबसे पहले मार्केट से वो अद्वियात जो है वो गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको उनकी परेशानियों में जो है वो खासा इजाफा हो जाता है। और यही हुकूमत से मुतालबा करते दिखाई दे रहा है कि हुकूमत जो है वो इस माफिया को लगाम दे और इस अद्वियात को जो है वो मार्केट में यकीनी बनाए ताकि मर्ज़ से बच सके। जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब आपका। आंखों की गैर मयारी इंजेक्शन का मामला। गैर मयारी इंजेक्शन की फ्राहमी पर मुल्तान के रिहायशी मियाँ अनवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रहीमरा खान में मुकदमा DDO हेल्थ डॉक्टर बिलाल आतिफ के मुतायत में दर्ज किया गया है। 3 मरीज की बिनाई गैर मयारी इंजेक्शन लगने से मुतासिर हुई थी। तीनों अफराद को मुल्तान के रिहायशी मियाँ अनवर ने जाली इंजेक्शन फ्राहम किया था। मियाँ अनवर बगैर लाइसेंस अद्वियात फ्राहमी का काम करता रहा।
रहीमरा खान पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापामार टीम तश्कील दे दी। टीम तश्कील दे दी गई है। आपको अपडेट करें, गैर मियारी इंजेक्शन की फराहमी पर मुल्तान के रहायशी मियां अनवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 मरीज की बिनाई गैर मियारी इंजेक्शन लगने से मुतासिर हुई थी, जबकि तीनों अफराद को मुल्तान के रहायशी मियां अनवर ने जाली इंजेक्शन फराहम किया था। मतन के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है। आंखों के इंजेक्शन से बिनाए जाने का वाकया, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कमेटी के कन्वीनियर, वज़ीर प्राइमरी हेल्थ मुआवने कन्वीनियर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी कानून कमेटी के मेंबर होंगे। आपको बता रहे हैं, आंखों के इंजेक्शन से बनाए जाने का यह वाकया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कमेटी के कन्वीनियर, वज़ीर प्राइमरी हेल्थ मुआवने कन्वीनियर होंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी कानूनी पंजाब कमेटी के मेंबर होंगे। सेक्रेटरी कानून पंजाब और एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर मेंबर होंगे। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी कमेटी के रुकन होंगे। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर भी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी तमाम पहलुओं का अच्छी तरह से जायजा लेगी। आपको बता रहे हैं, वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कमेटी के कन्वीनियर, वज़ीर प्राइमरी हेल्थ मुआवने कन्वीनर होंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। आशूब चश्म के मरीजों में रोज़ बरोज़ इजाफा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रहीमरा खान मरीजों की सेहतयाबी के लिए मुतहरिक। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में खुसूसी इंतजाम के हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या है, जानेंगे आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। या पिंक आई, इससे ये बढ़ रही है। मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से पिंक आई और शोबे चशम के मरीज़ों की तादाद रहीमरा खान में भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानब से इसके हवाले से आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। DHO डॉक्टर गजनफर शफीक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, किस तरह से लोगों को आगाही दी जा रही है कि जो पिंक आई या शोबे चशम है, किस तरह से बचा जा सकता है? क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए और हॉस्पिटलों में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चंद अरसे से ये जो अशोबे चशम की बीमारी है उसके केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ख़ास तौर पे स्कूल्स में या उन जगहों पे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थिक पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, उन जगहों पे आ रहा है। तो उस हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस, जो वार्निंग हमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आई हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। एक तो हम मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए हम तमाम लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस हमने THQ लेवल पे काउंटर बना दिए हैं उसकी एहतियाती तदाबीर की आगाही के लिए। और आई स्पेशलिस्ट जो हमारे हैं THQs पे, उनको भी कहा गया है कि बाकायदा हर पेशेंट जो भी वहाँ पे आ रहा है उसको लाजमी आगाह किया जाए इसके प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से। इसमें मोटी मोटी चीज़ें हैं कि जो अगर आपके घर में या फैमिली में या क्लोज रिलेशन में कोई बंदा अफेक्टेड है तो एक तो उससे आई कांटेक्ट से परहेज़ करें, क्योंकि वायरल है बेसिकली इन्फेक्शन, तो ये फ़ौरन फैलता है। दूसरा यह है कि हाथ और आँखों को लाजमी धोते रहें, सफाई का ख्याल करें और अगर बाहर निकलना भी है तो डार्क ग्लासेस का यूज़ करें। ये जो 4-5 बेसिक प्रिवेंटिव मेजर, इनसे हम इससे फैलाव में जो है वो रुकावट आएगी। बिल्कुल एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाए तो शोबे चशम का मर्ज जो फैल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की सतह पर वहाँ पर स्पेशल तौर पर आई डिपार्टमेंट में काउंटर्स कायम कर दिए हैं, लोगों को आगाही दी जा रही है, उनका इलाज भी किया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि शोबे चशम या पिंक का है इसको बढ़ने से रोका जा सके। जी आसिम, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की एथलीट अरशद नदीम से मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब ने एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर 30 लाख का चेक दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अरशद नदीम की दरख्वास्त पर मियां चन्नू स्टेडियम के लिए फंड्स फराहम करने का ऐलान भी किया गया। कहा कि अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद नदीम ने कहा कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करना मेरा हदफ है। मुलाकात में सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, असफर अली नासिर मौजूद थे। मंसूर कादिर, सूबाई मुशीर वहाब रियाज और दीगर हुकाम भी मौजूद थे।
आपको बता रहे हैं निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की एथलीट अरशद नदीम से मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब ने एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर 30 लाख का चेक दिया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अरशद नदीम की दरख्वास्त पर मियां चन्नू स्टेडियम के लिए फंड्स फ्राहम करने का ऐलान भी है। कहा कि अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद नदीम ने कहा कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करना मेरा हदफ है। मुलाकात में सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, अजफर अली नासिर मौजूद थे। मंसूर कादिर, सूबाई मुशीर वहाब रियाज और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। कब बुलेटिन में बात करेंगे डॉलर के हवाले से। मुल्क की मईशत के लिए एक और अच्छा दिन। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 16 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 290 रुपये से भी नीचे आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 289 रुपये 70 पैसे तक गिर गया। डॉलर सस्ता होने से दरामदी अशिया की कीमत में कमी होगी। मुल्क की मईशत के लिए एक और अच्छा दिन। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 16 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 290 रुपये से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 289 रुपये 70 पैसे तक गिर गया है। मुल्तान हेड मोहम्मद वाला गैर कानूनी टोल प्लाजा शहरियों पर भारी पड़ने लगा। हेड मोहम्मद वाला टोल प्लाजे पर शहरियों से करोड़ों रुपए के जायद वसूली की जाने लगी है। नेशनल हाईवे की गफलत की इंतहा पर शहरी सरापा सवाल। गैर कानूनी टोल प्लाजे के हवाले से आपको मजीद बताएं। मुल्तान हेड मोहम्मद वाला गैर कानूनी टोल प्लाजा शहरियों पर भारी पड़ने लगा है। आपको बता रहे हैं नेशनल हाईवे की गफलत की इंतहा पर शहरी सरापा सवाल हैं। एक ही टोल प्लाजे में इन और आउट के माबैन 4 किलोमीटर का गैर कानूनी फासला है। मुकामी रहायशी आबादी से भी पैसे वसूल किए जाने लगे। एक ही टोल प्लाजे पर कई मरतबा 2 बार भी पैसे वसूल किए जाते हैं। मुसाफिरों की जानिब से कहा गया है कि मुल्तान से हेड मोहम्मद जाने वाले मुसाफिरों से 4 किलोमीटर से पहले पैसे वसूल किए जा रहे हैं। पैसे ना दें तो टोल प्लाजे वाले बदमाशी भी करते हैं। टोल प्लाजा भी किसी प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है और शहरियों का टोल प्लाजे से इकट्ठे होने वाले रेवेन्यू के ऑडिट का मुतालबा है। तफसीलात जानेंगे बिलाल यूनिस से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला रोड पर। अगर इस रोड की बात की जाए तो यहाँ पर जो है एक टोल प्लाज़ा बनाया गया था। अब जो है दूसरा टोल प्लाज़ा भी जो है इसी रोड पर कायम कर दिया गया है। अगर हम इस टोल प्लाज़े की बात करते हैं तो तकरीबन इस रोड पर जो है तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर जो है 2 टोल प्लाज़े कायम किए गए हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बिल्कुल आर्जी सा नेशनल हाईवे की जानिब से एक टोल प्लाज़ा बनाया गया है, लेकिन ये किसी प्राइवेट कंपनी का नाम जो है वो हसन कंपनी का नाम है जिसको ये टोल प्लाज़ा दिया गया है। अगर हम इसी टोल प्लाज़े के दरमियान में बात करें, एक टोल प्लाज़ा जो है यही टोल प्लाज़ा 3 किलोमीटर के फासले पर बनाया गया है। इस 3 किलोमीटर के फासले के दरमियान जो है मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट्स भी हैं, लोगों के घर भी हैं। यहाँ के जो लोकल आबादी है वो तकरीबन ये देख सकते हैं, मैंने ये इनसे पर्चियाँ ली हैं। एक छोटी कार का जो है वो टोल प्लाज़ा 30 रुपये है, उससे बड़ी का 50 रुपये है, उससे बड़ी का जो है वो 100 रुपये है, फिर इसी तरह 120 है और इसी तरह 250 रुपये जो है वो बड़े ट्रक से जो है वो टोल प्लाज़ा वसूल किया जा रहा है। यहाँ के जो लोकल रहायशी हैं जिन्होंने आना जाना है, शहर की तरफ भी जाना है, उनको जो है ये टोल प्लाज़ा रोज़ाना 3 से 4 बार देने पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार जो है शिकायत भी मौसूल हुई हैं हमें इसी हवाले से। ये जो नेशनल हाईवे ने प्राइवेट कंपनी को टोल प्लाज़ा दिया हुआ है, इसका कितना रोज़ाना की बुनियाद पर रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। अगर यहाँ पे बात की जाए गाड़ियों की तो तकरीबन हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जो हैं वो रोज़ाना से यहाँ गुज़रते भी हैं और यहाँ शहर की तरफ भी गाड़ियाँ आती हैं जिनसे रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपया जो है वो टोल प्लाज़े की मद में वसूल किया जाता है। क्या कहेंगे आप भी जो है लोकल रहायशी हैं, यहाँ से गुजर रहे थे, कितनी बार जो है यहाँ पर टोल प्लाज़ा देकर जाते हैं? यार ये गैर कानूनी बना हुआ है, 2-2 टोल प्लाज़ा बने हुए हैं और सेकेंडली छोटे छोटे कस्बे हैं, हमने यहाँ पे रोजी रोटी करने के लिए जाना होता है। हम 2 से 3 बार गुजरते हैं, इनको यही कहा है कि यार हमें कोई ना एक चीज़ बना दें, कार्ड बना दें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको 30 रुपये देते हैं। 2 बार जाना हो 2 बार आना हो तो 30 रुपये देने ही देने हैं हमने। ये नहीं है कि एक बार मैंने एक पर्ची संभाल के रखी, मैंने वापसी में इनको चलाने की कोशिश की कि यार मैं अभी 2 मिनट हुआ से ले गया हूँ, मुझे यू टर्न लेना पड़ गया इमरजेंसी घर वापस, कहते नहीं आपको पेमेंट करके जानी पड़ेगी। यहाँ पे अच्छी खासी बहस हुई, हर तरह से हुआ, लेकिन उन्होंने कही पेमेंट
पेमेंट करके ही जानी पड़ेगी आपको। ये माफिया है बहुत बड़ा, ठीक है। इनका कोई देख लें, कोई बोर्ड, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। यहाँ के जो लोकल रहायशियों ने वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि लिहाजा इस चीज़ का ऑडिट किया जाए कि आया कि रोज़ाना यहाँ पर कितनी इनकम वसूल की जाती है, यहाँ के लोगों से कितने पैसे वसूल किए जाते हैं। एक तरफ महंगाई का आलम है और दूसरी तरफ यहाँ के लोकल रहायशी जो है 200-300-400 रुपया रोज़ाना दे के अपने घर तक। जी बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट कर रहे थे आप हमें तफसीलन। उधर बहावलपुर में ऐप का मुलाजमीन मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए, लिव इन कैशमेंट समेत दीगर मुतालबात के हक में नारेबाजी की। महमूद ज़हीर बताएगा मुजाहिरीन का क्या कहना है। जी, लीव इनकैशमेंट का मसला अभी भी यूँ कह लें कि दरपेश है मुलाजमीन को, जो छोटे मुलाजमीन है ख़ास तौर पर। ऐप का इस वक्त सरापा एहतजाज है, बहावलपुर के ज़िला कौंसल आलमीन से जानते हैं। मसला तो आपका हल हो गया था लीव के इनकैशमेंट के हवाले से, अब क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, अभी तक जो 1/6 से जो लेटर जारी हुआ था महमूद भाई, अभी तक वो विड्रा नहीं हुआ। इवन कि अदालत आलिया की तरफ से भी अहकामात सादिर हो चुके हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से भी। तो हमने बार बार ये गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसके इख्तियारात में ये शामिल नहीं है कि वो हमारे 1980 या 74 या इससे पहले के कवानीन के मुताबिक हमारे कवानीन में रद्दोबदल कर सके। तो हमने इससे पहले भी 35-35% एहतजाज किया था। आज पूरा पंजाब बंद है और पूरे पाकिस्तान की क़यादत जो इस वक्त है वो फैसलाबाद में सरापा एहतजाज है और अटक से लेकर भावल नगर तक हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब साहब से, गवर्नर जो हमारे भावलपुर से हैं, वो हमारी गुर्बत को अच्छी तरह जानते हैं कि सरकारी मुलाजमी किस तरह भावलपुर में वक्त गुजारे। मेरी इस्तदाए मीडिया के तवज्जो से हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं आप लोगों के कि आपने हमारी तहरीक को हमेशा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया ने कामयाबी पहुँचाई। मेरी वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब से ये मुतालबा है कि लीव इन कैशमेंट, इसी तरह ग्रुप इंश्योरेंस जो है उसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तो मुतालबा क्या है आप? हमारा यही मुतालबा है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं इनके लीव एंड कैशमेंट और इनकी पेंशन के बारे में जो भी काला कानून बनाया गया है उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। अगर फिलफौर ख़त्म नहीं किया जाएगा ये तमाम मुलाजमीन इसी तरह सरापा एहतजाज रहेंगे। जी, अभी आप सुन रहे थे लीव इन कैशमेंट के हवाले से यहाँ पर सरापा एहतजाज है, मुलाजमीन तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार। इनका कहना है कि ये लीव इन कैशमेंट के फैसले पर नज़रसानी की जाए। जी बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर, अपडेट करने के लिए। अब बात करें खाद माफिया किसानों की तबाही का बड़ा सबब। जौनपुर में जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन, 5 दुकानदारों को महंगे खाद फरोख्त करने पर भारी जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद, आगाह करें खाद माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? इस वक्त मौजूद हैं जामपुर में, जहां पर स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट जनाब मोहम्मद उमर खान ने आज डिप्टी कमिश्नर राजनपुर और असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर जनाब आफ्ताब इकबाल गुजर के अहकामात की रोशनी में मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारे। छापे मारने का मकसद जो था वो किसानों को जो है कंट्रोल रेट पर ज़रिए अद्वियात के साथ साथ उसके बाद खादें फरोख्त करना था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर खान। मजीद हम उनसे पूछते हैं, सर आज कितना जुर्माना किया गया है और क्या पैगाम देना चाहेंगे जो खाद जो ब्लैक में फरोख्त करते हैं उनको? डिप्टी कमिश्नर राजनपुर और असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर की हिदायत पर आज तहसील जामपुर के शहर और दाजल में जुर्माने किए गए हैं और कुछ दुकानों को सील किया गया है। 5 दुकानों को जुर्माना किया गया है। कोई 1,70,000 रुपये जुर्माना किया गया है ताकि किसानों को सही कीमत पे सरकारी रेट पे खाद मुहैया हो सके। बिल्कुल इस तरह जनाब स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट मोहम्मद उमर खान का कहना था कि जो दुकानदार खिलाफ वर्जी करेगा अब तो उनको जुर्माने किए गए, इसके साथ साथ अगर उन्होंने दोबारा खिलाफ वर्जी की तो इनकी दुकानें ना सिर्फ सील कर दी जाएंगी बल्कि उनको दुकानदारों को हवालात में भी बंद कर दिया जाए। इसके साथ साथ तहसील इंतजामिया जामपुर का ये भी कहना था कि जो दुकानदार महंगे दामों खाद फरोख्त करें उसकी निशानदही की जाए ताकि उनको बर वक्त जो है कार्रवाई करके उन दुकानदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। आज की ये जो कार्रवाई थी ये खुफिया इदारों की जानिब से कार्रवाई की गई थी उनकी निशानदही पर, जिसमें जो है ना पंजाब पुलिस के साथ साथ स्पेशल मजिस्ट्रेट और खुफिया जो इदारे थे वो भी मौजूद थे। जी जावेद इकबाल बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे फ़कीर वाली का। तामीराती सामान की कीमत में होशरुबा इजाफा, महंगाई से कंस्ट्रक्शन का इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे सुहेल इमरान से। जी आगाह कीजिएगा।
मुल्क भर में जो है बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों से जो अपना घर बनाना भी जो वो मुश्किल कर दिया गया। मैं इस वक्त एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है सीमेंट बजरी के अलावा जो है वो सरिया और ईंटों के रेट जो हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। मेरे साथ एक ख़रीदार भी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आजकल कोई मकान बनाना जो है वो किसी के बस की बात नहीं है। जो पहले चीज़ 500 रुपये की थी आजकल वो 1000-1500 रुपये की हो गई। सीमेंट का थैला लगा लें, पहले 700 का था, आज 1250 रुपये का हो गया। सरिया है, पहले 90 रुपये का था, 90 रुपये किलो था, आज 290 रुपये किलो हो गया। बजरी है, सीमेंट है, हर चीज़ का रेट इतना बढ़ चुका है कि मकान बनाना बहुत मुश्किल हो गया है और किसी गरीब के बस की बात नहीं है। और महंगाई मज़ीद से मज़ीद तर होती जा रही है, अभी तो खाना भी मुश्किल है। कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरी का कहना है कि मटेरियल का सामान इतना महंगा हो चुका है कि हमें मकान बनाना तो दूर की बात है, खाने पीने की अशिया ख़रीदनी मुश्किल हो चुका है। मज़ीद इस हवाले से दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद जो है जो सामान के रेट बढ़ा है उन हवाले से जानते हैं कि ये रेट क्यों बढ़ा है और कितना बढ़ा है। जी इस तरह है कि सीमेंट का आज से तकरीबन 6 माह पहले जो रेट था ना 600 से 700 रुपये तक था, आज 1200 साढ़े 1200 रुपये में माल मिल रहा है, वो भी ब्लैक में मिल रहा है। ठीक है जी, कंपनियां माल दे के राज़ी नहीं है, ये सारा माफिया इकट्ठा हुआ है। 6 माह पहले जो सरिये का रेट था तकरीबन कह लें आप 150 रुपये किलो था, आज 300 रुपये किलो है। ठीक है, माल इतने शार्ट हैं, पैसों के साथ माल नहीं मिल रहे, मार्केट में गाहक ना होने के बराबर है। ईंट का रेट 3 गुना बढ़ चुका है। ठीक है जी, आज से तकरीबन 6 माह पहले जो है ना ईंट का रेट था 7000 रुपये, आज 10,000 साढ़े 10,000 रुपये ईंट का रेट है। शहरियों का जीना महाल हो गया है, डॉलर का रेट मुसलसल नीचे आ रहा है, महंगाई दिन ब दिन ऊपर जा रही है। मसला हाँ जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी। दुकानदार का कहना है कि आज से 6 माह पहले जो है यही ईंट जो 7,000 रुपये के करीब जो है वो थी, आज इसका 10,000 से लेकर 10,500 रुपये तक ये फ़रोख्त हो रही है। शहरियों ने जो हुकूमत से वक्त से मुतालबा किया है कि डॉलर की जैसे कीमतें बढ़ी हैं इसी तरह जो है सामान की रेट जो है इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए, ताकि जो है लोग जो है अपना घर बनाने में उनकी जो मुश्किलातें हैं वो कम हो सकें। बहुत शुक्रिया सुहेल। जश्न ईद मिलादुन्नबी जोशो खरोश से मनाने का अज़्म। मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अपने उरूज पर इमारतों और मसाजिद को सजाने के लिए शहर में स्टॉल सज गए हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारियों में मसरूफ, बरके कुमकुमो बैजे सब्ज रंग के आराइशी सामान की फरोख्त जारी है। आपको बता रहे हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी जोशो खरोश से मनाने का आज़म जारी है। मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर हैं। इमारतों और मसाजिद को सजाने के लिए शहर में स्टॉल सज गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शकील से। जी शकील, बताइएगा शहरियों की तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी हैं? बिल्कुल, मुल्तान शहर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जो है वो अरूज पर पहुंच गया है। जश्न ईद मिलादुन्नबी के लिए 12 रबीउल अव्वल की आमद में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं। तो उसी तरह मुल्तान शहर की वो मार्केट्स जहाँ पे स्टॉल्स सजे हुए हैं, लोगों ने घरों को मस्जिदों को सजाने के लिए, महफिल मिलाद में और जुलूसों में शिरकत करने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए जो सजावटी सामान ख़रीदना है उसकी मार्केट में भी खासी गहमा गहमी जो है वो बढ़ गई है। मेरा कैमरामैन अरशद गुजर अगर आपको मार्केट के सामने के मनाजिर दिखाए तो यहाँ परचमों की बहार है। यहाँ पे जो सजावटी जो सामान है उसके स्टॉल्स जो हैं वो लगे हुए हैं, लोग जो हैं वो आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। एक बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे बेटा, 12 रबीउल अव्वल का जश्न भी मनाना है, मार्केट विजिट कर रहे हैं, क्या अकीदत है, क्या क्या सामान ख़रीदा आपने? बच्चा जो है वो थोड़ा घबरा रहा है। दुकानदार से भी बात करते हैं। अंकल क्या कहना चाहेंगे, लोग क्या चीज़ें खरीद रहे हैं, क्या रुझान है लोगों का? लोग खरीद रहे हैं सर, झंडे, ज़्यादातर कपड़े वाले झंडे ले रहे हैं, बैजेस ले रहे हैं, पगड़ी हैं मेरे पास वो पड़ी हैं वो ले रहे हैं, और ये छोटे बैज पड़े हैं ये भी खरीदते हैं बच्चे आके, बड़े भी। और सामान तो काफ़ी पड़ा है मेरे पास माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हमें ये भी बताएं, घरों को भी सजाना है, लोगों ने चीज़ें भी खरीदोगे, थोड़ा चीज़ों की कीमतों के हवाले से बताइएगा। बैज कितने का मिल रहा है, झंडा कितने का मिल रहा है? झंडा दे रहे हैं भाईजान हम 150 रुपये का, बैज दे रहे हैं 100 रुपये का,
और दोबारा बोल रहे हैं, बैच जो है मुख्तलिफ कीमतों पर दस्तियाब हैं। झंडे भी कम से कम 200 से लेकर 500 तक से और भी शहरी मौजूद हैं। रबी लेवल का दिन हरकत दिन है, क्या किस तरह सजा रहे हैं आप घरों को, मस्जिदों को, और क्या खरीदारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, योम वलादत आ रही है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, और इस दिन को मनाने के लिए हम झंडियाँ बैजेस ले आए हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद भी बनाई हुई है, उसकी सजावट के लिए भी सामान लेने आया हूँ। अल करीम चौक पर मस्जिद है, जामे मस्जिद अल हसनैन, और उसके साथ साथ वहाँ उसको सजाने के लिए सजावटी सामान भी लिया है। महंगाई है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना बड़ा दिन आ रहा है, इसको हम महंगाई को भी एक साइड पे रखकर दिल खोल कर जो है ख़रीदारी कर रहे हैं। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, बस यही बहुत है। ख़रीदारी भी कर रहे हैं, महंगाई भी का अंसर भी जो है वो मार्केट में शामिल है, लेकिन ये दिन जो है वो बड़ा अजीज़ है। उसकी तैयारियां जो हैं वो भरपूर अंदाज से जारी हैं, ताकि हजूर के यहाँ भी हाज़िरी और अल्लाह पाक की खुशी के लिए भी जो है वो शहरी काफ़ी पुरजोश नज़र आते हैं। मुल्तान शहर में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियाँ जो हैं वो अरूज पर पहुँच गई हैं। जी बहुत शुक्रिया शकील आपका।